शांति। आइए सुनते हैं 6 जुलाई 2025 की प्यारे प्यारे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा दादा अपने बच्चों के सम्मुख बैठकर सारी बात पूछ रहे हैं और साथ ही साथ में क्या कह रहे हैं कि बच्चों, मैं तुम्हारे सम्मुख आया हूँ, जो कुछ भी तुम्हारे मन में है मुझे बताओ, सत्य बताओ, झूठ फरेब वाली कोई बात नहीं है। ये भगवान ने कहा है। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो आता ही हूँ तुम्हारे दिल की बात पूछने के लिए। या दुख हो या सुख हो, कुछ भी हो, 7 दिनों में कितना तुमने दुख उठाया है, कितना तुमने सेवा की है और कितना तुमने पुरुषार्थ किया है। इसलिए सभी कुछ सच सच बताओ। फिर भगवान स्वयं भी शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों ने कहा कि क्या बच्चों, ये सही बात है? तुम्हारा संकल्प और बोल एक जैसा है कि नहीं है? बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की जो भी तुमने सफलता पाई है वो मुझे सुनाओ, मुझे बताओ। निराश आत्माओं में तुमने कितने को ज्ञान दिया है, कितने को सही रास्ता बताया है। जो भी निराश आत्माएं होती हैं, अज्ञानी होती हैं, जो दुखी हो जाती हैं, बहुत दिन से भगवान का इंतज़ार करते करते, भगवान की भक्ति करते करते और वो दुखी आत्माएं हो जाती हैं। क्या तुम उनसे कभी मिले हो? उनको भी बताओ, उनको भी रास्ता बताओ। तुमने तो रास्ता जाना है, उनको भी बताओ कि भगवान आया है और अपना भाग्य बना लो। 21 जन्मों की कमाई कर लो। एक जन्म ये ज्ञान की मुरली और ये ज्ञान सुनोगे शिव बाबा से तो तुम्हारा 21 जन्मों का भाग्य बनेगा। और 21 जन्मों का भाग्य बनने के अर्थात क्या है कि तुम्हारी सतयुग में तुम्हारा जन्म होगा। जब सतयुग में जन्म होगा तो तुम बहुत सुखी हो जाओगे और वर्तमान में भी तुम्हारे घर पर सब कुछ अच्छा होगा। हर कर्म में सफलता को पाओगे, हर कर्म सुख का होगा। और भगवान कह रहे हैं, इसलिए बच्चों, मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ और भक्तों से भी स्नेह करता हूँ। सावन मास भी आ रहा है, सभी लोग शिव बाबा ही सभी लोगों की झोलियाँ भरेंगे। उनकी ही महिमा है। निराकार शिव बाबा ही सबको सब कुछ देते हैं, वो ही भगवान हैं। फिर स्नेह भी उनसे होना चाहिए। तो स्नेह तुम क्यों भूल जाते हो? बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। तुम तो स्नेह के सागर में समाये हुए हो। भगवान ने कहा कि मैं तो स्नेह का सागर हूँ, तो तुम भी स्नेह के सागर में समा जाओ, बहुत खुश हो जाओ, बहुत सुखी हो जाओ। लेकिन ये जानते हो, यह स्नेह कोई सहज योगी बनाने वाला नहीं है, ये राजयोगी बनाने वाला है, ये कर्म योगी बनाने वाला है। स्नेह जब होगा तो आकर्षण तुम्हें होगा, तुम भगवान की तरफ खिंचते चले जाओगे और भगवान तुम्हारी तरफ स्नेह से, प्यार से तुम्हारे सामने आएगा। ये शिव बाबा ने कहा, ये शिव बाबा ने कहा, लेकिन कहा है ब्रह्मा दादा ने। जो शिव बाबा कहते हैं वो ब्रह्मा दादा सुनाते हैं। इसलिए आज संडे का दिन होगा, अव्यक्त ज्ञान होगा और भगवान ब्रह्मा दादा और शिव बाबा जो सत्य बाप है, परम पिता, वो साथ दोनों लोग इकट्ठे अपने बच्चों और भक्तों के सम्मुख आते हैं और फिर कहते हैं, स्नेह का वरदान जानते हो कैसा होता है? अति प्रेमी अति सुख वाला होता है। जब किसी से स्नेह हो जाता है तो बहुत ही प्यार होता है, वरदान देने वाला है। स्नेह सबके आकर्षण से परे करने वाला है। आप सभी को जन्म का वरदान मिला है। भगवान कह रहे हैं शिव बाबा कि मैंने तुम बच्चों को और भक्तों को स्नेह का वरदान दिया है
और जन्म से वरदान मिला है तुम्हें। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति भी मिली है। तो आज के दिन दो प्रकार के बच्चे होते हैं। कैसे? चारों ओर देखें, लवली बच्चे तो सभी होते हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। अब लवलीन बच्चे कैसे होते? लवलीन बच्चे लवलीन बच्चे जो हैं हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। उनमें अपने परम पिता परमात्मा शिव के बाबा के गुण होते हैं। जिस तरीके से तुम्हारे बच्चों में तुम्हारे गुण आ जाते हैं, लोग कहने भी लगते हैं जैसा बाप है वैसा लड़का है, वैसा बच्चा है, तो बाप के तरह हो गया, बाप के समान बन गया। अब सब तो गुण हो न सके, इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरे भी सारे गुण तुम बच्चों में और तुम भक्तों में नहीं है। बच्चों को बाप ने क्या बनाया और कौन सा वरदान दिया? बच्चों को बाप दादा ने वरदान दिया, समर्थ भव का वरदान दिया। हर समय समर्थ हो, हर प्यार समर्थ हो, हर सेवा समर्थ हो। आज के दिन याद जो समर्थ दिवस होता है, आज जो तुम याद करते हो, तो वो चाहे जो भी दिन हो उसको समर्थ दिवस कहोगे। जो भी तुम कर्म करोगे, समर्थ करोगे, उसको समर्थ वर्क कहोगे। और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया है। जो बच्चे अच्छे अच्छे होते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि आज इस समर्थ दिवस और बच्चों को मालिक सो मालिक बनाएं, बालक सो मालिक बनाएं। बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाया, बालक बनते ही बनते मालिक बन गया। सर्वशक्तिमान बाप को सर्वशक्तिमान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य भी दिया, और बाप देख के खुश भी होते हैं। कहते हैं वाह बच्चे वाह, शक्ति सभी बच्चों में है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के अर्थात विश्व में कल्याणकारी, विश्व परिवर्तन करने के कार्य में भी लगे होने चाहिए। बाप द्वारा यानी भगवान के द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला है, वह स्व प्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति क्या कार्य में लगा रहे हो? बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बाप समान उमंग भी है, उत्साह भी है, और ऑलराउंड सेवाधारी भी हैं, निस्वार्थ सेवाधारी भी हैं। लेकिन बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम पदम गुणा दिल से मुबारकबाद दे रहे हैं। भगवान सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, सभी बच्चों को मुबारक हो। बाप दादा ऐसे बच्चों के दिल ही दिल में महिमा भी करते हैं, महिमा करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। बच्चे हो ना, तुम बच्चे हो, बच्चे मन के सच्चे, तुम्हारे ऊपर पखुर है। भगवान ने कहा तुम जिसका हर बच्चा स्वराज अधिकारी हो, यानी बहुत राज्य करने वाला हो, सबका प्रेमी हो, वो तो प्रजा तो नहीं है, वो तो राजा हो गया। कई बच्चे रो रिहान अपने भगवान से बातें करते हैं, आत्मा परमात्मा से बातें करती हैं, कहती है हम भविष्य में बाबा क्या बनेंगे। बाप दादा क्या कहते हैं इस बात पे? कहते हैं बच्चों, पुराने बच्चे तो कहते हैं कि जगत अम्बा हर एक को चित्र देती है, तो हमें भी चित्र दो। बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चे को विचित्र दर्पण दिया। अब विचित्र दर्पण दिया है क्योंकि विचित्र तुम्हारा बाप है और विचित्र दर्पण है। दर्पण पे अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो कि मैं कौन, जानते हो वह दर्पण आपके पास है। जानते हो कौन सा दर्पण? पहली लाइन वाले तो कैसे, कौन सा दर्पण है? वह दर्पण स्वराज स्थित का दर्पण, क्योंकि जो वर्तमान समय जितना तुम स्वराज अधिकारी बनते हो उसी अनुसार तुम सुख भी पाते हो, हर चीज़ के अधिकारी भी बनते हो। अब अपने आप को दर्पण में देखो, अपना कर्म करो, फिर अपने कर्म को चेक करो। जिस तरीके से दर्पण माने शीशा में अपना चेहरा देखते हो, तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, वह कभी अधीन कभी अधिकारी। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हो, कभी आँख धोखा देती है, कभी मन धोखा देती है, कभी कान भी कभी हाथ भी धोखा देते हैं,
कभी कभी मुख भी धोखा देता है कि मुख से भी कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो कभी कान भी धोखा देते, कान से भी कुछ ना कुछ गलत बातें सुनाई देती हैं। इसलिए भगवान स्वयं बाप दादा कह रहे हैं कि सुनने का शौक हो जाता है। व्यर्थ बातें क्यों सुनते हो? व्यर्थ बातों का सुनने का शौक नहीं होना चाहिए। यही कर्मेंद्रियां तुमको धोखा देंगी। अंत समय में किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, किसी को सुनाई नहीं पड़ता है, किसी को बोलना नहीं आता है। अंत समय में ये कर्मेंद्रियां जो हैं धोखा दे देती हैं, तब वो परवश बना देती हैं। तो इससे सिद्ध होता है, तुम सिद्ध करो कि इस वक्त हैं, फिर भी तुम ना समझो कि कुछ भी तुम देखते हो उसको अनदेखा करो। दर्पण में कोई दाग तो नहीं है, अब इसे स्पष्ट करो दर्पण को। अगर दर्पण में धब्बे होंगे तुम्हारे चेहरे में भी धब्बे आएंगे। इसलिए बाप दादा हर एक बच्चे को अपने अपने अधिकारी समान देते हैं। और ये भी कहते हैं टाइटल भी बच्चों को बाप द्वारा मिलता है, भगवान के द्वारा। मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान। कई बच्चे कहते भी हैं बाबा आप तो सर्व शक्तियाँ दी हैं, लेकिन शक्तियाँ कभी कभी समय पर काम नहीं करती हैं। तो भगवान देखो क्या कहते हैं, कहते रिपोर्ट करते हैं, समय पर इमर्ज नहीं होती, समय बीत जाता है पीछे इमर्ज होती हैं। इसका कारण क्या है? अब भगवान स्वयं कारण बता रहे हैं कि बच्चों जिस समय शक्ति को आह्वान करते हो उस समय अपने को चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अपने स्थान पर सेट हूँ। अगर कोई सीट पर सेट नहीं तो बिगर सीट वाले कोई ऑर्डर नहीं मानता। अगर सीट तुम्हारी रिजर्व नहीं है तो तुम्हें सीट तो मिल नहीं सकती। अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ। इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करूँ। क्या करूँ, कैसे करूँ, होता नहीं। सीट से नीचे बैठ सीट से उतर कर ऑर्डर करते हो तो मानेगा कैसे? पहले आत्मा समझो कहाँ पे आत्मा है, आत्मा की सीट कहाँ पे है, परमपिता परमात्मा की सीट कहाँ पे है, हम उनके कैसे बच्चे हैं, हमारा उनका क्या संबंध है, कौन सा हमारा संबंध, कितने संबंध जोड़े हैं, उन्होंने धारणा में क्या बताया। इस तरीके से अपनी सीट पर सेट हो। सीट से उतर गया तो मानेगा कोई? कभी नहीं मानेगा। तो भगवान कहते हैं कि सीट से उतर जाए तो इसमें क्या मानोगे? 108 की माला में तैयार हो जाएगी। 108 की माला में क्या होगा? पहले मैं नहीं करना। आज समर्थ दिवस है, हर सेकंड समर्थ है, हर मिनट समर्थ है। और बाबा ने कहा बाप दादा तो विचित्र है, भगवान स्वयं विचित्र है, शिव बाबा विचित्र है। कहते हैं हर रोज़ दीपावली है कि हर रोज़ अच्छे कर्म करो, दीपावली है। फिर बाप दादा मुबारकबाद दे रहे हैं, कह रहे हैं दिन प्रतिदिन बच्चों तुम चारों ओर के मनुष्य आत्माएं हो और भक्त हो, तुम्हें निराशा बहुत बढ़ रही है। इस समय निराशा की ज़रूरत नहीं है। मन चाहे तो मनसा सेवा भी कर सकते हो, चाहे वचनों से भी कह सकते हो, चाहे संपर्क की भी सेवा कर सकते हो। लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के क्या कहते हैं, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन के आशा के दीपक जग जाएंगे और जगाएंगे बाप दादा। वायुमंडल में कम से कम यह आशा का दीपक जग जाए तो अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ। गोल्डन सवेरा आएगा बच्चों तुम्हारे दिल में, आशा के दीप जग जाएंगे, कोई भी कार्य होगा पूर्ण हो जाएगा। भगवान ने कहा इतने सभी दीप जगाएंगे कि दीपमाला तो बहुत ही बड़ी होगी, दूर दूर तक लाइट जाएगी। वाइब्रेशन नहीं फैला सकते, क्या आप इसका वाइब्रेशन फैलाओ। फिर दृढ़ संकल्प देखो कितना असर करता है, तुम्हें सारी शक्तियाँ मिलती हैं। बताया क्यों कि नहीं। कई बच्चे सोचते हैं अंत तक लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे तो भी आपको उलाहना देंगे। यही उलाहना तो बाप भी देंगे और सब कहेंगे तुम तो ज्ञान सुनते हो, तुम तो आध्यात्मिक विचार तुम्हारे हैं, तुम तो ईश्वर की संतान हो,
तो कि तुम्हारे में कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि हर संकल्प में भगवान को लाइट लेते रहो, लाइट हाउस होके लाइट देते जाओ, टाइम को वेस्ट मत करो। बाप दादा जब देखते हैं तो बहुत ही दुख होता है। भगवान ने कहा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। हर टर्न में देखा है भगवान कह रहे हैं कि वरदान में अपने हर कर्म का व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी हो तुम। स्लोगन में बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वयं भगवान कह रहे हैं, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो, भगवान से राजी रहो, निमित्त बनो उनके कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और इस तरीके की सेवा करो, आगे बढ़ोगे हैं, द्वारा नंबर भी मिलेंगे। ओम शांति। प्यारे प्यारे बच्चों, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही ज्ञान सुनते रहो, भगवान से जुड़े रहो। ओम शांति। ओम